Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने सुपरवाइजर ट्रेनी फाइनेंस की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। टोटल 40 वैकेंसीज रिलीज हुई थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा कि आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं या फिर नहीं। बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास कॉमर्स में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 70% नंबरों के साथ। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए और आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर मैक्सिमम है 27 ईयर्स यानी कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। अब जानते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस। ये डायरेक्ट लिंक है careers.bhel.in। इस लिंक पर या इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। ये BHEL की कैरियर्स वाली वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना होगा। जब इस पर आप विजिट करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ब्लू बॉक्स में यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो इसमें एक हेडिंग है करंट ओपनिंग्स की, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर सर्किल की हुई है। तो आपको इस करंट ओपनिंग्स वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर करंट ओपनिंग्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो इसमें पहला ही जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो है आपका सुपरवाइजर ट्रेनीज फाइनेंस की पोस्ट के लिए। इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अब आ गए हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर ट्रेनीज फाइनेंस के रिक्रूटमेंट पेज पर। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है आपका अप्लाई ऑनलाइन का, जो मैंने रेड कलर से सर्किल किया हुआ है। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर लीजिए और फिर स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आई एग्री दैट आई हैव रीड and understood clearly all the above instructions and eligibility condition including advertisement for the post I am applying and agree to abide by all condition during the process of recruitment। यानी आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको रीड कर लिया और आप उनको मान रहे हैं, आप उनको एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई एग्री पर टिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक किया है टू लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो आप लॉगिन कर लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। जो पोस्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, पोस्ट का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है और आपका जो नाम है वो आपके 10th की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होना चाहिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी इमेज जो आपको दिख रही है वो इस बॉक्स में डालनी है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आप दीजिएगा जो एक्टिव हो, जिसका आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद क्या है, आपके ईमेल आईडी पर जो लॉगिन डिटेल्स है वो आ गई होगी। आप लॉगिन कीजिए यहाँ पर लॉगिन डिटेल के साथ और लॉगिन करने के बाद आपकी जो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए आपकी जो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है, पोस्ट अप्लाइड और पोस्ट कोड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है। अब आपको क्या करना है, सेंटर की चॉइस देनी है, चॉइस 1, 2 और 3, यानी आप कहाँ पर एग्जाम सेंटर चाहते हैं। जैसे कि मैंने चॉइस 1 दी है दिल्ली NCR, चॉइस 2 दी है कानपुर और चॉइस 3 दी है लखनऊ। इसी तरह से आपके जो भी नजदीक सेंटर इसमें आ रही हो आप उनकी चॉइसेस दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी बतानी है। मैंने अपनी अनरिजर्व कैटेगरी बताई है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर आप बता दीजिए। फिर आपको आपका जेंडर बताना है। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार है। जैसे मैंने 4 दिसंबर 1994 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताई है और 1 अप्रैल 2021 को जो मेरी एज है वो 26 साल 3 महीने 28 दिन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है और अपर एज लिमिट 27 साल है, तो मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इनका आपको यस नो में आंसर करना है। क्या आप
फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, यानी आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस या नो में आंसर करना है आपको। उसके बाद देखिए, आर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1980 एंड 31/12 एंड 1989। क्या आप 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल थे? अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। क्या आप बीएचईएल के प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं? अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ डिकीज्ड एम्प्लॉय ऑफ बीएचईएल हु हैव डाइड ड्यूरिंग सर्विस? क्या आप किसी ऐसे बीएचईएल के एम्प्लॉय के डिपेंडेंट हैं जिनकी बीएचईएल में सर्विस के दौरान डेथ हो गई थी? अगर ऐसा तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। डू यू विश टू अप्लाई एज ए वार्ड ऑफ बीएचईएल एम्प्लॉय? अगर आप बीएचईएल के एम्प्लॉय के वार्ड के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, राइट हैंड साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टिक करना है, क्लिक करना है। इस पर जो आप क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप आ गए फिर से पर्सनल डिटेल्स पर। तो आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक, फिर आपको अपना नाम डालना है सबसे पहले। उसके बाद आपको आपके फादर का नाम डालना है, अपनी मदर का नाम डालना है, अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, और नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक इंडियन आ जाएगी। और आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड है। अब आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। सबसे पहले एड्रेस लैंड में डालिए, जैसे मैंने हाउस नंबर और लोकेलिटी डाली है। फिर अपना कंट्री सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद पिन कोड यहाँ पर इंटर कीजिए। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो नो कर दीजिए और मैनुअली एड्रेस को इंटर कीजिए। तो ये आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस हो गया। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले अपने 10th की डिटेल्स डालिए, अपना बोर्ड का नाम डालिए, ईयर ऑफ पासिंग यानी जिस साल में आपने पास किया वो डालिए, अपने इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम डाल दीजिए, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दीजिए, जो जो सब्जेक्ट आपके पास थे। मैंने यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट डाल दिया है क्योंकि सीबीएसई में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिर आपको मार्क्स परसेंटेज, जो आपके मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद देखिए, फिर आपको 12th की डिटेल्स डालनी है। सेम है, यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम डालिए, ईयर ऑफ पासिंग डालिए, इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम डालिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालिए जो आपके पास सब्जेक्ट थे, और फिर यहाँ पर आपको मार्क्स डालने हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 12th में कॉमर्स रहा होगा क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं कॉमर्स के, जो भी थे आपके अकाउंटेंसी वगैरह, जो बिजनेस स्टडीज, सारे आप यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दीजिए। फिर आपको क्या करना है, ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल्स डालनी है, बैचलर डिग्री, डिग्री नेम, जैसे मैंने बैचलर डिग्री करा है, स्पेशलाइजेशन कॉमर्स में, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको कॉमर्स ही शो होगा। फिर मोड एक्वायर्ड फुल टाइम, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने अपनी बैचलर की डिग्री करी है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो आपके परसेंटेज है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ प्रोड्यूस देयर डिग्री फाइनल ईयर मार्कशीट लेटेस्ट बाय 30 जून 2020 और एट टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर एक बात को याद रखें कि 30 जून या फिर जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है, जो भी पहले होता है ग्रुप डिस्कशन या 30 जून, तो आपको आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो आपको प्रोड्यूस करनी होगी। अगर आपकी 30 जून तक मार्कशीट आ रही है तो ही आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री की डिटेल्स डालनी है। सेम यहाँ पर आपको डिग्री का नाम, स्पेशलाइजेशन, मोड डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नाम और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गई। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आ गई। 536 रुपए का पेमेंट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, और नीचे डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको आपकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो जो साइज मांगा है उसी साइज में फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपलोड करने कैसे है वो भी आपको बता दूंगा। तो आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना होगा। इस तरह से देखिए आपका आएगा यहाँ पर, जैसे ये मैंने मार्कशीट का खोला हुआ है, तो यहाँ पर ब्राउज कीजिए, अपनी जो फाइल है वो यहाँ पर आप चूज कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए और फिर क्लोज कर दीजिए। और मैंने अपने फोटो सिग्नेचर जो है वो रिसाइज किए फ्री फोटो क्रॉपिंग रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर रिसाइज करने हैं तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर के बाद आपको अपने 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के रूप में अपलोड करना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की सेल्फ अटेस्टेड जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखिए, अपलोड ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बीकॉम सेमेस्टर मार्कशीट। तो आपको देखिए यहाँ पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट में आपके सभी जो सेमेस्टर की बीकॉम की मार्कशीट्स हैं वो आपको अपलोड करनी है और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद ये आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी इमेज है वो यहाँ पर बॉक्स में एंटर कीजिए, आई एग्री पर टिक कीजिए, अपने फॉर्म का प्रीव्यू लीजिए, प्रीव्यू पर क्लिक करके और फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए।
जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर। यहाँ पर अलग-अलग मोड दिए हुए पेमेंट के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आप जिस मोड से चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट कीजिए, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सुपरवाइजर ट्रेनी की पोस्ट में अप्लाई करने का प्रोसीजर जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, एलिजिबिलिटी के अनुसार ही अप्लाई करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो देखिए समय-समय पर जो अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 170 प्लस कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 170 प्लस एग्जाम्स। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।